परमपिता बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमी को शाहे बंदगी। आज का सत्संग है सदगुरु कबीर साहेब का असली ग्रंथ कौन सा है, कैसे परमपिता परमात्मा का ग्रंथ प्राप्त करें। आइए इस सत्संग के माध्यम से परमपिता कबीर साहेब का ग्रंथ कब से कैसे उपलब्ध होगा, आइए इस सत्संग के माध्यम से जानते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी रखे हैं, बस नाम सतगुरु कबीर साहब का दे रखा है। सतगुरु कबीर साहब का नाम देकर कहते हैं कि ये ग्रंथ सतगुरु कबीर साहब का है, मगर आज हम वास्तविकता बताएंगे कि असल में सतगुरु कबीर साहब का ग्रंथ कौन सा है। सत्संग को आप सभी पूरा जरूर श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे ये जो परमात्मा के दिव्य ज्ञान का चैनल है, इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो YouTube का नियम है कि हमारा जो सत्संग है, यानी परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान का सत्संग है, वो YouTube आप पर भेजने लगेगा। आपके मोबाइल में वो सत्संग जाने लगेंगे परमात्मा के ज्ञान के। इसलिए आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु दर्शन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सदगुरु के भक्त श्री अनित पांडे जी, जो चेन्नई की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, कहने को तो लोग संसार में बहुत सारी बातें कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की ग्रंथ ये है, वो है, फलानी है, ढिकानी है, मगर वास्तविक ग्रंथ कौन सी है? सदगुरु कबीर साहब की 3 ग्रंथ वास्तविक हैं, बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ और भजनावली। बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, भजनावली सदगुरु कबीर साहब की असली ग्रंथ है। बीजक सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है, साखी सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है, भजनावली सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है। इन ग्रंथों में केवल और केवल आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ही वाणी मिलेगी, किसी और लोगों की नहीं। सज्जनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब लिखते थे और बीजक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मगर हम आपको बता दें कि सदगुरु कबीर साहब कोई ग्रंथ लिखे नहीं, वो लिखते नहीं थे, लिखते पढ़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा को पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, अपने प्रति स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छू नहीं, कलम गहूं नहीं हाथ, चारों युग के महात्म्य को कबीर मुखई जनाई बात। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि मैंने मसी कागज नहीं छुआ है, न स्याही छुई है, न कागज को हाथ लगाया है, न ही कभी कलम पकड़ी। चारों युग में मुक्ति जीवों को कैसे मिलेगी, चारों युगों में मुक्ति का सार क्या है, ये सदगुरु कबीर साहब स्वयं बताएं। हर चीज को बताएं अपने मुख के द्वारा, मगर वो कभी ना मसी कागज छुए, नहीं कलम हाथ में गए। क्यों नहीं गए? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का कलम ना छूने का, मसी कागज छूने का, ना छूने का एक कारण है। वो कारण यह है कि सदगुरु कबीर साहब जो थे वो सर्वव्यापक थे। सदगुरु कबीर साहब जी जो हैं वो सर्वव्यापक हैं।
वो परमात्मा है और हर जगह विद्यमान है, सबके घटों में विद्यमान है, हर बात को वो जानते हैं। उन्हें किसी चीज को जानने के लिए पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता अज्ञानी जीव को होती है, पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता जीव आत्मा को होती है, परमात्मा को नहीं। परमात्मा सर्वज्ञानी। और इसी कारण से सदगुरु कबीर साहब पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि वो परमात्मा है, वो ब्राह्मण के घट में है इसलिए वेद की बात को जानते हैं, मुसलमानों के घट में है इसलिए कुरान की बात को जानते हैं, ईसाइयों के घट में इसलिए बाइबल की बात में जाते बाइबल की बात को जानते हैं। यानी कि इस संसार में सभी जीवों के घट में परमात्मा है, इसीलिए उन्हें सर्वव्यापक कहा जाता है। सबके घटों में है इसीलिए वो सबकी बात जानते हैं। साहेब वेद की भी बात को बताए कि वेद में कौन सा ज्ञान है, कुरान में कौन सा ज्ञान है। कुरान पढ़े नहीं साहेब, वेद शास्त्र पढ़े नहीं, मगर उसका पूरा सार निकाल के रख दिए कि वेदों के ज्ञान से मुक्ति होगी कि नहीं। सदगुरु कबीर साहब पूरी बात को बताए। कैसे बताए कि वो जो ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं उनके घटों में भी परमात्मा है, इसलिए वो हर बात जानते हैं कि वेद में क्या लिखा है। जो मुसलमान कुरान पढ़ते हैं उनके घटों में भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है, इसलिए वो जानते हैं कि कुरान में क्या है। यानी परमात्मा का जो पढ़ाई लिखाई ना करने का कारण था वो यह था कि वो सर्वव्यापक है, उन्हें पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है परमात्मा, इसलिए वो कोई ग्रंथ लिखे नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, भजनावली ग्रंथ इस तरीके से है कि सदगुरु कबीर साहब जब 120 वर्ष धरा पर रहे जीवों को चेताने के लिए, तो वो जो वाणियां बोला करते थे उन वाणियों को जो उनके साथ संत रहते थे वो लिपिबद्ध करते थे, यानी लिख लेते थे, ताकि आने वाली जनरेशन को, यानी भक्त हंस जनों को, जिज्ञासुओं को, नेमी प्रेमी भक्तों को सदगुरु की वाणियां मिल सके। तो उस समय जो संत रहते थे परमात्मा के साथ, उन संतों ने बीजक लिखी, साखी ग्रंथ लिखी, भजनावली लिखी। इसीलिए बीजक का कोई लेखक नहीं हुए। लेखक क्यों नहीं? क्योंकि वाणी तो पूरी सदगुरु कबीर साहब की है, ज्ञान तो पूरा परमात्मा का है, बस उसमें लेखक जो है वो संत लोगों ने लिख दिया है। संत लोगों ने एक समाज सेवा के लिए इतना बड़ा कार्य किया है कि सतगुरु जो वाणी बोला करते थे जीवों को समझाने के लिए, वो वाणियां जो है संत लोग लिपिबद्ध कर देते थे। इसलिए बीजक जो है सदगुरु कबीर साहब की वाणी से ही है, उसमें पूरा ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का। बीजक का कोई लेखक नहीं है। लेखक इसलिए नहीं है क्योंकि बीजक जो है ज्ञान परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बोला गया है। साखी ग्रंथ जो है सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बोला गया है। भजनावली जो है वो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बोली गई है। सदगुरु कबीर साहब का इस धरती पे 3 मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जो कि बीजक है, साखी ग्रंथ है और भजनावली है। इसमें आपको टोटल सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मिलेगा। हालांकि आज समाज में कुछ लोगों ने बीजक में बदलाव कर दिए हैं, साखी ग्रंथ में बदलाव कर दिए, भजनावली में बदलाव कर दिए, यानी अपनी बुद्धि घुसेड़ दी है, जिसके कारण उनके यहां से छपा हुआ बीजक अशुद्ध हो गया है। अगर आप सभी को शुद्ध बीजक चाहिए, शुद्ध साखी ग्रंथ चाहिए जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई बदलाव ना किया गया हो, तो आप सभी को हमारे गाजीपुर आश्रम से वो शुद्ध बीजक, शुद्ध साखी ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो एकदम से शुद्ध हैं। यानी जो सदगुरु कबीर साहब बोल कर गए थे सेम वही वाणी, 1% ना इधर बदलाव ना उधर बदलाव। वो शुद्ध बीजक और शुद्ध साखी ग्रंथ आप सभी को हमारे आश्रम से प्राप्त हो सकते हैं। आप जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बीजक ग्रंथ और साखी ग्रंथ हम कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहुंचा देंगे। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए भी हमारे आश्रम से 3 ग्रंथ लिखी गई हैं। उन तीनों ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो बीजक भी आपको समझ में आएगा और साखी ग्रंथ भी समझ में आएगा। 5 ग्रंथ आप हमारे आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, जो शुद्ध ग्रंथ होंगे, उनमें मिलावट नहीं होगा। तो सज्जनों, आप लोग जो भी
इस तरह की शंका डालते हैं समाज में, या आप लोग भ्रमित हैं कि सदगुरु कबीर साहब लिखते थे, पढ़ते थे, या कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ये बात लिखे, वो लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं लिखे। वो सिर्फ बोलते थे। लिखने का काम जो उनके साथ संत थे, उन संतों ने किया है। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है। वो स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहूं नहीं हाथ। सदगुरु कहते हैं, मैंने पूरे जीवन मसी कागज यानी स्याही और कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया। सारी बात हमने अपनी मुख से बोली। सदगुरु कहते हैं, इस संसार में हमने इतनी वाणी बोली है, इतनी वाणी बोली कि आप विचार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जेते पत्रि बनस्पति और गंगा की रैन, पंडित विचारा क्या करे, कबीर मुखई जनाई बैन। सदगुरु कहते हैं, इस संसार में जितनी पेड़ों में पत्तियां हैं, वृक्षों में जितनी पत्तियां हैं, और गंगा में जितने बालू के कण हैं, उतनी वाणी हमने बोली। पंडित विचार भी नहीं कर सकता कितनी वाणी साहिब अपने मुख से बोले। वो लिखे पढ़े लिखे नहीं है कि वो लिखे हो, वो वाणियों को लिखे हैं। वो लेखक नहीं है सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं। इस जीवों को चिताने के लिए वो वाणियां बोलते थे। आप लोग जो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब लिखे हैं, तो ये आप बहुत गलत करते हैं। इस तरह का कहना पाप होता है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञानी है। पढ़ने लिखने की आवश्यकता जीव को होती। जो अज्ञानी होते हैं वो स्कूल जाते हैं, वो गुरुकुल जाते हैं। ज्ञानी जो हैं, जो परमात्मा, उन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो हर बात को स्वयं जानते हैं। और सदगुरु कबीर साहब असली परमात्मा हैं। वो सर्वव्यापक हैं, इसलिए उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो सर्वव्यापक हैं, सबकी बात को जानते हैं परमात्मा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग परमात्मा का जो ज्ञान है उसे समझें। और सदगुरु कबीर साहब को जो आप लोग कहते हैं कि वो लिखते थे या उन्होंने ये बात लिखी है, तो ये कहना पाप है। अगर आप कबीरपंथी हैं या विचारक हैं, थोड़े से भी विवेकी हैं, तो कभी भी इस बात को मत कहिएगा कि सदगुरु कबीर साहब लिखते थे। नहीं, सदगुरु कबीर साहब जी जो थे वो परमात्मा है। वो वाणी बोल कर गए हैं, और उन वाणियों को संतों ने लिपिबद्ध किया है। संतों ने लिखा है उन वाणियों को। और वो जो लिखी हुई मूल ग्रंथें हैं, वो बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली, जो कि आपको हमारे आश्रम से शुद्ध प्राप्त हो सकती है। वैसे बीजक तो आपको ज्यादातर आश्रमों में मिल जाएगा, साखी ग्रंथ आपको ज्यादातर आश्रमों में मिल जाएगा। मगर आजकल क्या है कि लोगों ने साखी ग्रंथ बीजक में बहुत सारे बदलाव कर दिए। मगर हमारे आश्रम पे शुद्ध बीजक है, शुद्ध साखी ग्रंथ है, जो आप सभी को सस्ते दामों में पोस्ट ऑफिस के द्वारा या कोरियर के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। जिन भी भक्त हंस जनों को सदगुरु का असली बीजक, असली साखी ग्रंथ चाहिए, वो हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को वो ग्रंथ कोरियर के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए, परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। प्रेम से बोलिए, परम पिता परमात्मा की जय। सभी संत महात्मा की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।